हमारे इस कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर विशिष्ट अतिथि श्री राजू जायसवाल जी, विश्वविद्यालय आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही माननीय कुलपति प्रोफेसर पूनम जी, विशिष्ट अतिथि श्री रवि जायसवाल जी, कार्यक्रम की संयोजक प्रोफेसर नीता पाठक जी, सभागार में उपस्थित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं प्यारे छात्र छात्राओं, इतनी सुंदर प्रस्तुति जो मिशन शक्ति के तहत आप सब ने समक्ष रखी, रोंगटे खड़े कर देने वाली थी और इसके लिए आप सब अपने लिए एक जोरदार ताली बजाएं। हमारी सभी बेटियां, और जैसा कि अभी नीता जी कह रहे थे कि इस पूरे कार्यक्रम में बहुत अधिक संख्या में हमारे जो पुरुष भाई बंधु हैं उन्होंने भी सहभागिता की, तो मैं इसके लिए पूरे विश्वविद्यालय को बहुत साधुवाद देती हूँ कि आप सब बराबर से खड़े होकर के आपने मिशन शक्ति के इस 90 दिन के कार्यक्रम को एक बहुत ही सफल कार्यक्रम के रूप में संयोजित किया। जो मैं 2-3 बातें अपने सभी छात्र छात्राओं से जरूर करना चाहूंगी। इतने सुंदर कार्यक्रम करना था, बीच में जाने का मंत्र नहीं है, लेकिन अन्य कार्य भी है, इसलिए आपके बीच पहले आना पड़ा। प्रकृति, विकृति और संस्कृति, ये 3 चीज ऐसी है जो जीवन में हम सबको आगे लेकर के जाएंगी, और ये मिशन शक्ति इन्हीं तीनों का एक स्वरूप है। जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो वहाँ जननी की बात आती है, जहाँ हमारी माताएं, हमारी बहनें सबसे पहले सामने आती है, और वहीं से हमारी जो एक प्रगति है, जो एक हमारी उत्पत्ति है, वो प्रारंभ होती है। इसलिए हमें ये समझना होगा कि हम सब छात्र छात्राएं कितने पूर्ण हैं, और विशेषकर हमारी जो बेटियां हैं वो कितनी ताकतवर है, उनके अंदर कितनी महती योग्यता है कि केवल वही मां बन सकती हैं, और इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम ये जाने कि हमारी शक्ति क्या है। और जब यही प्रकृति थोड़ी सी विकृत मानसिकता के संग हमारे समक्ष विकृति के रूप में आती है, तो हम जो भाव को हमने यहाँ देखा, मैं उस जगह से आती हूँ जहाँ स्वयं रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म हुआ, काशी नगरी से, तो यदि हम वहाँ देखें तो वो साहस की प्रतिमूर्ति जिन्होंने 1857 में प्रथम युद्ध किया और अंग्रेजों को लड़का, तो उस साहस की हम बात करते हैं, जिसको बार बार याद दिलाने की बात अभी भी थोड़ी देर पहले हमारे सामने नृत्य नाटिकाओं के माध्यम से प्रस्तुत की है। उन विकृतियों को कैसे समाप्त करना है, इसके लिए हमें अपना बल जानना होगा। कहते हैं कि हमारे अपने गुण ही अपनी ताकत होते हैं, तो हम अपने गुणों को यदि पूरी तरह से विकसित करें तो कोई ऐसी बात नहीं है जो ये 3 लक्ष्य हमारे सामने रखे हैं, जिनमें नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन की बात आती है, वहाँ पर कहीं भी कोई संशय नहीं है कि हम अपने आप को पूरी तरह से सत्यापित न कर सके, समर्थ न हो सके और खुद को खड़ा न कर सके। आपको मालूम है कि पूरे भारतवर्ष में मात्र 25% की युवतियां महिलाएं कार्य कर रही हैं, और उसमें से भी मात्र 18% हम जो है वो अपने राष्ट्र की जीडीपी में योगदान कर रहे हैं। तो क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं बना
ये जानने की कोशिश कर रही है कि हम इसमें और अधिक कितना सहयोग कर सकते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं से मेरा आह्वान है कि आप इस दिशा में जरूर सोचिए कि हम अपने देश की प्रगति और देश में की जीडीपी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको आगे लेकर के जा सकते हैं। उनका उत्साह और इस प्रोग्राम को लगातार 90 दिन तक चलाना और हर प्रोग्राम दूसरे से अलग, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह की पहल के लिए। और हमारे छात्र छात्राओं को, जैसी छात्राओं को एक की प्रेरणा बनने के लिए और उनके एम्पावरमेंट के लिए जो आपने 90 दिन तक काम करा है, आई थिंक दैट विल टेक यूनिवर्सिटी टू द लॉन्ग वे, आगे तक ले जाएगा और एक सोच में परिवर्तन का जरूर कार्य करेगा मिशन शक्ति। और हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हमारे बीच बैठे हुए हैं, तो टुडेज प्रोग्राम वाज रियली वंडरफुल। ये केवल मिशन शक्ति का प्रोग्राम नहीं था, इट वाज अ ग्रेट मेगा कल्चरल इवेंट ऑफ द गोरखपुर यूनिवर्सिटी। इसके लिए गीता पाठक मैडम और उनकी टीम और जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उनका बहुत धन्यवाद। लगातार मेहनत और लगातार उसमें जुटे रहना, उसका जो परिणाम है आपने देखा, चाहे वो रैली हो, चाहे वो आपका मेगा हेल्थ चेकअप कैंप हो, जो पूरे शहर में शायद लोग कहते हैं पहली बार ऐसा बड़ा कैंप लगा है समाज के लोगों की हेल्थ चेकअप के लिए, जिसमें करीब 1000 लोगों का हेल्थ चेकअप हुआ। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम लगातार चलते रहे हैं। एंड आज के दिन पे जो आपने कल्चरल इवेंट करा है और जो मैसेज दिया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, देखिए विश्वविद्यालय तो छात्र छात्रों से ही बनता है, छात्राओं से ही बनता है। और कभी कभी जब छात्राएं मेरे पास आती हैं और अपनी समस्याओं को बताती हैं कि वो थोड़ा असहज महसूस करती हैं, तो सुन के बहुत अफसोस होता है इस बात का। और हम ये चाहते हैं विश्वविद्यालय में एक ऐसा माहौल हो, हमारी कोई भी छात्रा यहाँ बिल्कुल भी असहज महसूस ना करे और एक मानसिकता में परिवर्तन लाया जाए जहाँ पे छात्र छात्राओं में कोई भी अंतर ना समझे। और हमारा विश्वविद्यालय कार्य पे पूरी तरह लगा है। We want to see confident girls in our university. We want to produce confident girls from our university. हम चाहते हैं इस परिवर्तन को, बहुत सी छात्र बेटियों में जो अत्याचार हो रहे हैं, बहुत सी कुप्रथाओं की बात की याद, हम चाहते हैं हमारी हर छात्र और हर छात्राएं और हर छात्र इस परिवर्तन का सूत्रधार बने समाज में, जो उसके कुरीतियां हैं उनको दूर किया जा सके और समाज को एक नई दिशा दी जा सके। और युवा से अच्छा ये काम कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि युवा पहले भी कई बार कह चुके हैं कि हम विकसित भारत 2047 के बारे में सोचते हैं। 2047 में जो हमारे आज के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे मेन स्ट्रीम में होंगे, उनकी जनरेशन ही देश को चलाएगी और उनके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन को लेकर आएंगे वो एक बड़ी परिवर्तन के साथ में एक नए देश का स्वरूप लेकर आएगी। तो आप लोगों की भूमिका बहुत बड़ी है इस तरह की मानसिकता में परिवर्तन के लिए, इसलिए इस तरह के मिशन शक्ति कार्यक्रम में भागीदारी बहुत बहुत आवश्यक है। और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिर से टीम को बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं और हमारी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई इस तरह की ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन के लिए। एंड यू आर सो टैलेंटेड। हम लोग जल्दी सोच रहे हैं ये कल्चर जैसे हमारे एथलेटिक एसोसिएशन है, वैसे ही हमारी कल्चरल एसोसिएशन भी होगी आप लोगों के लिए। एंड यू विल गेट प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग आउट योर टैलेंट। वो भी हम लोग जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। इस दिन में जो योग्यता है उसको आप आगे लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम।